हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी रिसेंटली ही हमारी गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर कोड्स को जो है वो इनैक्ट किया है, लागू किया है। और वो बेसिकली जो 29 पुराने लॉज थे उनको रिपील करते हुए जो है मतलब उनकी जगह पर ये अब 4 आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके आगे पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर और बाकी सब चीज़ों को मिला करके फाइनली ऐसा हुआ है। अच्छा, ये जो नियम कायदे कानून या जो कोड्स हैं ये एक्चुअली 2019 और 20 में ही बन चुके थे, 20 में कुछ 21 में बने थे, लेकिन लागू इनको अभी किया गया है। इसका कारण क्या है? तो ये यहाँ के साथ साथ आप एक रेफरेंस और ले सकते हैं कि किसानों के लिए भी जो किसान बिल था वो भी, फार्मर्स बिल भी पहले ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया जा रहा था क्योंकि जो भी एक ऐसा तबका होता है, एक ऐसा क्रूशल पार्ट होता है हमारे यहाँ का, वो प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। जो गलत नहीं है, बिल्कुल अपने अधिकारों के लिए लड़ना बिल्कुल सही है, बट क्योंकि वो सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इनिशियल्स में आते नहीं। लेकिन अब फाइनली 4 लेबर लॉज जो है, लेबर कोड जो है वो लागू किए गए हैं। जो चारों लेबर कोड्स की हम बात कर रहे हैं वो है द कोड ऑफ वेजेस, दूसरा है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तीसरा है द सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। आपने देखा होगा कि इन चारों में ही मल्टीपल चीज़ें दी गई हैं, हर सेक्शन की बात की गई है, हर सेक्टर की बात की गई है। कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में जानने का। और जो चीज़ें बची रह जाएंगी, अगर आपको चाहिए कि हम इस पूरे लॉ पे एक अलग से वीडियो बनाएं तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम प्रिसाइजली इन लॉज को एक्सप्लेन करके एक अलग वीडियो बना देंगे। अभी हम इसको समराइज वे में जानते हैं। तो देखिए, 2-3 चीज़ों पे अगर आए तो हर तरीके से बात की गई है। यहाँ पे लेबर की सेफ्टी की बात की गई है, हेल्थ की बात की गई है, वर्किंग आवर्स की बात की गई है कि कितना टाइम वो काम करने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यूथ के बेनिफिट के लिए प्रिसाइजली अलग से प्रोविजन बना दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम को लेकर के भी बातें बोली गई हैं, एक फिक्स्ड पे को लेकर के भी बातें बोली गई हैं, ठीक है। इसके अलावा वुमेन वर्कर्स के लिए अलग एम्प्लॉय है, क्योंकि मैटरनिटी रिलीफ का जो टाइम था वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। फादर के लिए भी कुछ टाइम किया गया है। तो बहुत सारी पॉइंटर्स है जो इनको मेंशन किए गए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तो देखिए, एग्जाम्पल से भी बेहतर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे का पर्पज़ क्या था। तो सब चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो एक प्राइम लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बेसिकली प्रधानमंत्री का ये कहना था कि अगर ये कोड्स इम्प्लीमेंट होते हैं या हो रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं काम करने वाले को, काम करवाने वाले को और मैनेज करने वाले को, तीनों को ही जो है वो बेहतर दिशा और दशा मिलेगी, जिसके बाद वो और अच्छे अच्छा सेट ऑफ जो वर्क है वो सरकार को मिलेगा, अच्छा सेट ऑफ वर्क है जो लोगों को मिलेगा। अगर देखें तो माइनिंग, अगर प्रिसाइजली बात करें तो माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, जैसे कि एक्सीडेंट कंपनसेशन के प्रोविजंस की बात की गई है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट होगा जो कंपनसेट किया जाएगा, जिसके लिए कंपनसेट किया जाएगा। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी को पैरामाउंट किया गया है, मतलब कि वुमेन सेफ्टी और वर्कर सेफ्टी दोनों हम ये बात मेंशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सीधा सा चीज़ है कि अगर आप एक वर्कर को वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं जहाँ पे वो काम कर पाए, वो सेफ़ इन्वायरमेंट में अगर नहीं है, हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर नहीं है, तो वो वर्कर उस पर्टिकुलर जगह में उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है काम करने के लिए, वहाँ से हट सकता है। तो एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि एक सेफ्टी और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे एक एम्प्लॉय के काम करने के लिए। इसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू किया गया है। हेल्थ सेफ्टी सारे वर्कर्स को लेकर के, सारे वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी को लेकर के बहुत इंश्योरेंस दी गई है कि हेल्थ सेफ्टी सबसे पहले है। आपको प्रॉपर लीव्स के प्रोविजन रखे गए हैं कि एक सेट ऑफ अमाउंट है कि आपको छुट्टी उनको देना पड़ेगा। आप उनसे 6-7 महीना कंटिन्यू काम नहीं करवा सकते। देयर इज़ अ लीव प्रोविजन, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लीव प्रोविजन। आपको उनको छुट्टी कुछ समय के लिए देनी पड़ेगी। और ह्यूमन वैसे ही चलता है, अगर आप एक रोबोट नहीं है, ह्यूमन बॉडी है, तो अगर ह्यूमन बॉडी रेस्ट नहीं करेगी तो बेहतर काम नहीं कर पाएगी, राइट। अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम सब लोग, क्योंकि मी बीइंग एन एम्प्लॉय, जो लोग वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, आप भी कहीं ना कहीं काम करते होंगे, तो एक वर्किंग आवर को लेकर के जो बात की गई, ये सिर्फ माइनिंग वर्कर्स के लिए नहीं, इन जनरल भी है। 8 से 12 घंटे पर डे का मतलब सिनेरियो लगाया गया। और पूरा सप्ताह की अगर बात करें तो 48 आवर्स की बात करें कि आप 48 आवर्स पर वीक काम करेंगे। और अगर उसके ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो अलग से वेजेस पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉय को। अब
कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी यही है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लेबर एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये कहना है कि आपने तो लिमिट लगा दी 8 से 12 घंटे की, अब जो एम्प्लॉय होगा वो 12 घंटे तक काम करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास तो लिबर्टी मिल चुकी है। हमको 8 आवर्स पे स्टिक क्यों नहीं रहने दिया? ये ह्यूमन का बॉडी कितना काम कर सकता है, और वो 8 to 10 आवर्स का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ऐसा साइंस भी बोलती है। तो आपने 12 आवर्स तक खिसका दिया है, इसका मतलब कि एम्प्लॉय हमको टिल 12 आवर्स तक काम करवा सकता है, लगभग पूरा आधा दिन आप बात कर रहे हैं, राइट। और बचे हुए समय में आपके बेसिक नीड्स आप कैसे करिएगा, ठीक है। और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जिस हिसाब से काम होता है उस हिसाब से पे नहीं होता है, जिसको आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोलते हैं, और जिस हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से आपका काम, तो ये दोनों पैरेलल नहीं चलते हैं, वो भी एक दिक्कत है, और इस वजह से भी ये इशू रेज किया जा रहा है। इसके अलावा वुमेंस के लिए, जैसे मैंने बोला कि बेनिफिट की अगर बात की गई, तो वुमेंस के लिए जो मैटरनिटी रिलीफ था, कहीं भी अगर वो काम कर रही है, वो बढ़ा करके अब 26 वीक्स का कर दिया गया है, 26 हफ्ते का कर दिया गया है। और फादर के लिए भी है कि आप पैटर्निटी रिलीफ भी ले सकते हैं 15 दिन का। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, तो वुमेंस को लेकर के बात की गई है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि किसी जगह पे महिलाएं या पुरुष काम कर रहे हैं तो बीइंग अ वुमेन वो ये नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं, ऐसी किसी भी सिनेरियो में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यूथ के लिए अलग से बात की गई है, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को प्रमोट भी किया गया है, और उसको लेकर के बात की कि एक सेट ऑफ अमाउंट सैलरी जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक वेज है, चाहिए किसी भी यूथ को अपना जीवन यापन करने के लिए, तो एक आइडल अमाउंट जिसको आप एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट बोलते हैं वो पे होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। अब केओस किस चीज़ पे है और आंदोलन क्यों हो रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि 8 से 12 घंटे का एक ये टेन्योर को लेकर के जो है वो प्रोटेस्टर्स बहुत ज़्यादा इस पॉइंट को रख रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ को लेकर के कि पहले कंपनी की लिमिट्स थी कि अगर आपको कंपनी बंद करना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी होती है, आई गेस आप लोग कंपनी लॉ अगर थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत ज़्यादा होती है। जो भी कंपनीज होती हैं उनमें एक लिमिट होती है कि अगर पहले ये लॉ था, बेसिकली पहले ये रूल था कि अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो आप अब्रप्टली बंद नहीं कर सकते हैं। अब उसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर के भी है, क्योंकि मानना ये है कि एम्प्लॉयर जो होता है वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता है, उन वर्कर्स के लिए भी काम करता है। इसके साथ ही एक और पॉइंट जिस पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है और उनको धरना देना है या प्रोटेस्ट करना है तो उनको 15 दिन पहले बताना पड़ेगा कि मतलब हम ऐसा करने जा रहे हैं या हम इस चीज़ से जो है हम खुश नहीं हैं, सो दैट जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम में कोई दिक्कत ना हो। अब प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि हम पहले से बता देंगे तो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट खोज लेंगे या एक बेटर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन खोज लेंगे, तो हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स, और मेजर पॉइंट ये टाइम वाला है कि 8 से 12 घंटे का। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या ये टाइम बिल्कुल ठीक है या टाइम बढ़ना चाहिए, या जो प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं वो एक्चुअली बात ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी मोर देन 10 आवर्स अच्छे तरीके से, फ्रूटफुल तरीके से काम नहीं कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।